दिल पागल दीवाना है ये प्यार करेगा। दिल पागल दीवाना है ये प्यार करेगा। ये कब डरा है दुनिया से जो अब डरेगा। ये प्यार में धड़का है ये प्यार में धड़केगा। ये कब डरा है दुनिया से जो अब डरेगा। हाँ दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं आपका दोस्त। आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आइए, आज का टॉपिक है सम ऑफ ऑड डिविजर्स, है ना, विषम भाजकों का योगफल। विषम भाजकों का योगफल आज का टॉपिक है दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और एक बात और कि आप अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो क्या करेंगे कि आपको एक से जाके टोटल आपको डे बाय डे करके डाला गया है वीडियो, उसको देख लीजिएगा। आपको एक भी मैथ में प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। तो आइए, आज का हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक सम ऑफ ऑड डिविजर्स। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। जो व्यक्ति अगर पहली बार है चैनल पर, वो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जो घंटी है उसको दबा दीजिएगा, ताकि आपको जो वीडियो डालेंगे हम वो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं विषम भाजकों का योगफल। तो देखिए दोस्तों, अगर क्वेश्चन कहता है कि 12 के विषम भाजकों का योगफल, विषम भाजकों का योगफल, विषम भाजकों का योगफल निकालें, योगफल निकालें। चलिए दोस्तों, यही आपका क्वेश्चन है। तो देखिए, सबसे पहले आपको बताते हैं, आपको बेसिक से, है ना, अब फिर आपको बताते हैं फास्ट मेथड। तो देखिए कितना फ़र्क होता है दोनों में। देखिए, आपको पहले पता करेंगे 12 के जो है ये डिविजर कौन कौन है, मतलब 12 के भाजक कौन कौन है। तो 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, कटने मतलब कि भाग लगने, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा और खुद 12 से भी कटेगा। लेकिन यहाँ कह रहा है कि विषम भाजकों का, विषम भाजकों का योगफल निकालना है। तो देखिए, तो विषम भाजक कौन है दोस्तों? विषम तो एगो ए वाला है 1, एगो 3 है, बाकी सब तो सम है। इसी का जोड़ कर रहा है दोस्तों। तो जब निकालेंगे तो देखिए 3 कितना हो गया, 4 हो गया, यानी यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये तो आपको छोटा था। अगर मान लें कि बड़ा आपको संख्या दे दिया, तब कैसे निकालिएगा, कैसे जानिएगा कि वो कौन से कटेगा, है ना। तो हम लोग इसके लिए आपको एक बताते हैं, आपको फास्ट मेथड जिसको बोलते हैं सेकंड मेथड हमको पढ़ रहे हैं, फास्ट मेथड, है ना। तो देखिए कैसे बनाते हैं बड़ी से बड़ी संख्या को, लेकिन इसी को थोड़ा चेक करके दिखाते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आइए थोड़ा देखते हैं। तो कहते हैं कि कुछ भी रहे, सबसे पहले आपको जो संख्या दिया गया है बाबू, जो संख्या दिया गया बाबू, उसको क्या करेंगे हम लोग, पहले गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए 2 से करें तो 2 छक 12, फिर 2 से करेंगे तो 2 तियारी 6, यानी गुणनखंड कितना है बाबू, ठीक है। तो 12 का तो 2 के स्क्वायर, चूँकि 2 के बार 2 बार है, और गुने 3। अब देखिए, हम कहते हैं कि अगर पावर किसी का नहीं लिखा गया है तो समझिए कि आपका 1 छुपा है। तो अब हमको क्या निकालना बाबू, विषम भाजकों का योगफल। तो हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ ऑड, ना, ऑड मैंने कहा होता है विषम, सम ऑफ ऑड डिविजर्स, सम ऑफ ऑड डिविजर्स। तो देखिए क्या करते हैं, अगर विषम निकालना है, विषम कुछ भी निकालना है, योगफल निकालिए। ये आपको पहले ही आपको वीडियोस में बोल रहे हैं, भाजक के वीडियो से, कि आपको जब भी विषम निकालना है, जब विषम निकालना तो क्या करेंगे, विषम को होना अति आवश्यक है। गुणनखंड में जो गुणनखंड निकाले हैं उसमें विषम का होना अति आवश्यक है। अगर विषम नहीं रहता है तो आंसर लिखेंगे 1। तो जो निकालना है उसको होना अति आवश्यक है ना। और जब नहीं होगा, अगर वो विषम निकाल रहा है, विषम नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा, 1 होगा। कैसे हम लोग पढ़ते थे कि अगर सम निकाल रहे हैं, चाहे सम का भाजक की संख्या निकाले, चाहे योगफल निकाले, चाहे कुछ भी निकाले, तो सम को होना जरूरी है। अगर सम नहीं होता था तो हम लोग उसके जगह प्रयोग करते थे 0 का, कि सम अगर गुणनखंड में शामिल नहीं है और सम भाजक निकाल रहे हैं तो आंसर 0। लेकिन यहाँ विषम की बात कर रहे हैं कि अगर विषम निकाल रहे हैं, विषम शामिल नहीं है तो आंसर 1। तो ये क्या कहें कि अगर विषम निकालना तो विषम को होना अति आवश्यक है, सम रहे चाहे न रहे। तो हम आपको याद होगा कि विषम जब लेते थे हमें, तो विषम कुछ भी लेते थे तो विषम को होना अति आवश्यक है। तो विषम है, पर सम को क्या करते थे, सम को हम लोग काट दिया करते थे।
जब विषम लेना है तो सम को क्या करना है, आपको लेना ही नहीं है, काट देना है। आपको याद होगा, अगर नहीं याद तो जाके पिछले वीडियो देखिएगा। देखिए तो क्या बच गया, आपको विषम बच गया। तो विषम को क्या करेंगे, विषम के पावर को बढ़ा के लिखते हैं। तो 3 के पावर 1 है तो क्या करेंगे, 3 के पावर 2 -1 है ना। आप बटे क्या करते हैं, जो बेस है इसका दोनों का अंतर देखिए तो 3 में से 1 गया 2, इसमें 2 से गुणा नहीं करते हैं। सम संख्या में 2 फिक्स रहता है पर विषम संख्या में नहीं रहता है। तो खाली घटा के -1 करके पावर को और नीचे बेस का अंतर करके लिखते हैं। देखिए तो 3 3 9 में से 1 गया 8 है। अब बट्टे कितना है 2, जब काटेंगे तो आपको आ जाएगा 4। यही क्या हो गया आपको विषम भाजकों का योगफल किसका, 12 का। तो देखिए तो यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4। तो आपको ये क्या है, बेस्ट तरीका है, हमको इसी का उपाय करना है। बड़े से बड़ी संख्या को आप इससे हल कर सकते हैं, ठीक है। यानी विषम में क्या करना है, सम को लेना ही नहीं है। लेकिन हम लोग सम जो पढ़े थे तो सम में कुछ भी निकालिए, जोड़ निकालिए, गुना निकालिए या आपको संख्या निकालिए। सम में क्या कर, सम को भी लेते थे और विषम को भी लेते थे। फर्क था कि सम के पावर को बढ़ाते नहीं थे और विषम के पावर को बढ़ा के लिखते थे, है ना। लेकिन विषम में क्या करता है, क्या होता है कि सम को हमको लेना ही नहीं होता है। तो देखिए विषम निकाल तो क्या किया, सम को हम काट दिए। अब इसी मेथड का प्रयोग करके आगे क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन। तो ध्यान से देखिए 15 है तो कहता है कि 15 के विषम भाजकों का योगफल निकालिए। तो पहले 15 का क्या करेंगे, तोड़ेंगे, गुणनखंड तो तोड़िए। इसको लिख सकते हैं 3 × 5। अब देखिए इसको क्या कर दिए, लिख दिए 3 × 5। समझिए कि इसका ये पावर क्या है, 1 छुपा हुआ है, यहाँ पर आपका 1 छुपा हुआ है। लेकिन विषम निकालना है तो सम इसमें नहीं है तो और अच्छी बात है। जब विषम निकालना है तो विषम तो है ना, सम रहे चाहे ना रहे। चूँकि ऐसी सम अगर रहता था क्या करते थे, सम को नहीं लेते थे। तो अब अच्छी बात है कि सम आपको शामिल नहीं है। अब देखिए इसको निकालना हमको सम ऑफ ऑड डिवीजन ना, सम ऑफ ऑड डिवीजर, ऑड माने विषम। तो क्या करते हैं, सम को नहीं लेते हैं तो सम इसमें आपको है ही नहीं है। तो अब अच्छी बात है, देखते आगे। तो जब विषम निकालना अगर सम नहीं है तो और अच्छी बात है कि सम नहीं है। देखेंगे चूँकि जब विषम निकाल रहे हैं विषम भाजकों का योगफल तो विषम को होना अति आवश्यक है। नहीं है तो आपको आंसर लिखते 1। लेकिन क्या है, विषम है तो सम अगर नहीं है तो चूँकि सम को क्या करते हैं हम लोग लेते नहीं हैं। विषम जब निकालते हैं, चाहे योगफल निकाले चाहे गुणनफल निकाले, विषम क्या करते हैं, विषम को लेते हैं पर सम को नहीं लेते हैं। तो देखिए तो ये क्या है, विषम है तो क्या करते हैं, विषम के पावर को 1 बढ़ाते हैं। तो बढ़ा दीजिए, 1 से 2 कर दीजिए। क्योंकि विषम अगर है तो विषम का क्या करते हैं, पावर को 1 बढ़ा के लिखते हैं, है ना। यानी हर हाल में विषम का पावर बढ़ता है। तो देखिए तो 3 पावर 2 हो गया -1 × अब देखते हैं अगला क्या है, 5 है। ये भी क्या है, विषम है। तो क्या करेंगे, 5 के पावर 1 से क्या करेंगे 2 करेंगे और -1 यानी 1 बढ़ा के। अब बट्टे क्या करते हैं, बेस का अंतर। ये हमारा बेस है। तो 3 में से 1 गया, कितना हो गया 2 गुने 5 में से 1 गया 4। बेसों का अंतर लिखते हैं। अब देखिए इसको और तोड़ सकते हैं तो तोड़िए। 3 3 9, 9 में से 1 गया 8 गुने 5 5 25 में से 1 गया 24 है। क्योंकि विषम में हम 2 से गुना नहीं करते, वो वाला सम में करते हैं। अब देखिए तो 4 दूनी 8 है। देखिए 8 से 8 क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो कितना आंसर आ गया आपको 24। यही हमको निकल गया 15 के विषम भाजकों का योगफल कितना आ गया 24। तो विषम भाजक में क्या करते हैं, सम को तो लेते नहीं हैं। इसमें क्या आपको इस गुणनखंड में आपको सम आपको शामिल नहीं है। तो और अच्छा बात है कि आपको सम काटना नहीं पड़ा, है ना। क्योंकि हमको विषम में केवल मतलब होता है विषम से, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बाबू देखते हैं आगे क्वेश्चन देखते हैं 80 के कहता है कि विषम भाजकों का योगफल निकालिए 80 के। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको करेंगे गुणनखंड करेंगे। तो देखिए तो 80 को करें तो कैसे करेंगे, 2 से भाग देंगे। अगर जानते तो ठीक है, नहीं जानते तो आपको 2 से भाग दे के गुणनखंड निकालिए। तो कटेगा 40 मरतब, 2 से करेंगे तो कटेगा आपको 20 मरतब, 2 से फिर लगेगा तो कटेगा 10 मरतब, फिर आपको 2 से लगाएंगे तो कटेगा 5 मरतब, है ना। तब लास्ट 5 हो गया। तो देखिए तो इसको कैसे लिखेंगे 80 को, 1 2 3 4 यानी 2 के बार है 4 बार है गुने 1 बार 5 है। अब देखिए अगर किसी का पावर अगर नहीं,
अगर नहीं लिखा हुआ है तो हम ये समझते हैं कि आपको पावर एक क्या है, छुपा हुआ है। तो देखिए आपको यानी आपका गुणनखंड निकल गया। अब कहता है कि विषम भाजकों का योगफल निकालिए। तो विषम का निकालना तो क्या करेंगे, सम को क्या करेंगे, काटना पड़ता है, तो काट दीजिए, ठीक ना। विषम भाजक में क्या करते हैं, सम को सम हम लेना नहीं पड़ता है, तो सम को क्या कर दिए, काट दिए। तब देखिए लिखते हैं सम ऑफ ऑड ना, ऑड डिविजर, ऑड माने विषम। तो देखिए तो क्या करते हैं, सम को तो लेते नहीं है तो सम को काट दिए हम, पर विषम को तो लेते हैं ना। अगर मान लें कि विषम निकाल रहे हैं, विषम अगर ना होता तो आंसर क्या होता, एक, है ना। जिस तरह से आपको सम निकाल रहे थे, सम अगर सम निकाल रहे हैं, सम उसमें शामिल नहीं है गुणनखंड में, तो आंसर 0। लेकिन विषम अगर है, विषम निकाल रहे हैं, तो अगर विषम आपको गुणनखंड में नहीं है तो आंसर क्या, 1। अगर विषम है तो क्या करेंगे, पावर को बढ़ा के लेंगे। तो विषम में पावर को क्या करते हैं, बढ़ा के लेते हैं, पर सम को क्या करते हैं, आपको लेते ही नहीं है। तो देखिए 5 के पावर 1 है तो क्या करेंगे, 5 के पावर 2, चूँकि 5 विषम न है तो 5 के पावर बढ़ा दिए, तो 1 से 2 कर दिया, -1। अब तो नहीं है, छोड़ दिए। अब बटे क्या करते हैं, नीचे दोनों का बेस का अंतर, तो 5 में से 1 गया 4, है ना। देखिए तो इसको हल कीजिए, 25 में से 1 गया 24 है। अब बटे 4, यानी 4 6 के 24, यानी कितना आंसर आ गया, 6। यानी 80 के विषम भाजकों का योगफल कितना आ गया, 6। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं 12 के पावर 3, 12 के पावर 3 के विषम भाजकों का योगफल निकालना है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले करते हैं गुणनखंड। तो क्या करेंगे, 2 के स्क्वायर गुने 3, 12 को लिख दिए हम, बेस करना करते हैं तो बेस को कर दिए 2 के स्क्वायर गुने 3, इसका पावर क्या है, 3 है। इसको अच्छा से और तोड़िए, तो 2 के पावर 2 का ही पावर 3 है और 3 का ही पावर 3 है। इसको अलग करेंगे तो क्या होगा, 2 के पावर 2 3 6, क्योंकि पावर पावर का तो गुना होता है, अब गुना तो गुना, और 3 के पावर 3। चलिए अब आपको निकालना है विषम भाजकों का योगफल। तो सम यहाँ क्या कर रहा है, इसको काट दीजिए। विषम भाजकों का निकाल रहे हैं कुछ भी, तो सम को क्या करते हैं, हम काट देते हैं, यानी उसको नहीं लिखते हैं। तो अब क्या करते हैं कि इसलिए सम ऑफ ऑड डिविजर, है ना, ऑड मतलब विषम, सम ऑफ ऑड डिविजर जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, विषम के क्या करेंगे कि पावर को बढ़ाते हैं। तो विषम के पावर जो 3 था, तो 3 को क्या कर दिए, 4 कर दिए, अब -1, है ना। अब बटे क्या होता है, दोनों बेस का अंतर लिखते हैं नीचे। देखिए तो 3 में से 1 गया 2। अब इसको हल कीजिए, 3 के पावर 4 कितना, 81, 81 में से 1 गया 80, अब बटे 2। जब काटेंगे तो कितना आ गया, 40। यानी इसका आंसर कितना आ गया, 12 के पावर 3 के विषम भाजकों का योगफल कितना आ गया, 40। ठीक है, तो यही ध्यान देना है कि विषम जब निकालेंगे, कुछ भी विषम के भाजकों की संख्या निकालेंगे, चाहे योगफल निकालेंगे, चाहे गुणनफल निकालेंगे, कुछ निकालेंगे, तो आपको सम संख्या को नहीं लेना है। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 के पावर 4, 8 के पावर 4 के विषम भाजकों का योगफल निकालिए। तो कुछ नहीं करना है, पर इसको क्या कीजिए, गुणनखंड के कीजिए। 2 के पावर को क्या कर सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 3, और इसका पावर कितना है, 4। जो भी करते हैं गुणनखंड आपको बेस को करते हैं। अब देखिए तो इसको क्या लिखेंगे, 2 के पावर इसको लिखना पड़ेगा 12। देखिए अब कह रहा है कि विषम भाजकों का योगफल निकालिए, विषम भाजकों का योगफल निकालिए। देखिए तो इसमें आपको विषम आपको शामिल नहीं है, यानी विषम शामिल नहीं है और सम को लेते नहीं है। विषम जब आपको निकालना है विषम भाजकों का योगफल, तो विषम इसमें शामिल नहीं है और सम को तो लेते नहीं है। तो जब विषम जो निकाल रहे हैं वही आपको शामिल नहीं, तो क्या होता है आंसर, आंसर क्या होता है विषम में कि 1 होता है। जब शामिल नहीं तो क्या होता है आंसर 1। जैसे हम सम निकालते थे और सम आपको शामिल नहीं है गुणनखंड में, तो आंसर लिखते थे 0। तो सम के लिए प्रयोग करते हैं 0 का, अब विषम के लिए प्रयोग करते हैं 1 का। अगर विषम भाजकों का निकाल रहे हैं कुछ भी और विषम शामिल नहीं है तो आंसर 1, चूँकि ये क्या है आपको सम है, तो सम तो आपको लेते नहीं है, अब विषम आपको है नहीं, तो आंसर क्या, आंसर 1। देखिए 1 इसलिए लिखते हैं कि 1 से अगर किसी संख्या में गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। इसलिए समझिए कि आपको 1 किसी संख्या में छुपा रहता है गुणांक के रूप में, इसलिए हम 1 लिखते हैं विषम संख्या में।
पर सम संख्या में लिखते हैं जीरो, चूँकि सम संख्या में क्या है उसमें आपको जीरो कहिए, क्योंकि सम संख्या में तो आपको दूसरा रहता है, गुना करना रहता है, तो एक से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए हम विषम संख्या में हम एक को काउंट करते हैं कि एक से कोई संख्या में गुना करेंगे तो आपको कोई आपको फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आपको आंसर विषम संख्या में अगर नहीं शामिल है तो लिखते हैं आंसर एक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू कि 18 के पावर 3 गुने 15 के पावर 4, 18 के पावर 3 गुने 15 के पावर 4 का 4 के विषम भाजकों का योगफल निकालना। तो देखिए पहले क्या करेंगे, इसको निकालते हैं गुणनखंड। तो देखिए तो इसका लिखेंगे 2 गुने 3 के स्क्वायर कर दिया 18 को आएगा, और इसका पावर क्या है 3, तो 3 लिख दिए, गुने तो गुना 15 को क्या लिखेंगे बाबू, तो 15 को लिखेंगे 3 गुने 5, इसका पावर कितना है 4 है। अब देखिए इसको अच्छा से एक बार और तोड़ लेते हैं। तो 2 के पावर क्या करेंगे, 2 के पावर कितना है 3 हो गया, गुने 3 के पावर के आपको पावर कितना 3 है, तो पावर का गुना होता है, तो 3 के पावर कितना हो गया 2 3 6, गुने 3 के पावर यहाँ पर क्या हो गया 4, यहाँ का हो गया गुने 5 के पावर 4। अब देखना है कि कोई भी संख्या आपको रिपीट नहीं होना चाहिए। तो देखिए तो आपको 3 3 क्या रिपीट है, तो दोनों का बेस क्या है समान है, तो क्या कर देंगे हम 2 के पावर 3 को छोड़ देंगे और जो रिपीट संख्या उसको 1 करेंगे। तो इसका बेस 3 है, इसका बेस 3 है, तो बेस अगर समान तो क्या करते हैं बेस को एक बार लिखते हैं और पावर को क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो इसका 6 इसका 4, तो 6 4 से कितना 10 हो गया, या इसको दोनों का कर दिए, एक को कर दिया। अब गुना जो बच गया उसको लिखते हैं, तो 5 के पावर 4। अब हमको सही से गुणनखंड टूट गया है ना, यानी सब आपको क्या है अकेले अकेले, 2 भी अकेले, 3 भी अकेले, 5 भी अकेले, है ना। बेस को देखते हैं। अब देखिए कि हमको निकालना है विषम भाजकों का योगफल। तो चलिए हम निकाल रहे हैं विषम भाजकों का योगफल, यानी सम ऑफ ऑड डिवीजर, सम ऑफ ऑड डिवीजर। तो देखिए क्या निकाल रहे हैं, है ना, विषम भाजकों का योगफल। तो क्या होता है सम संख्या, देखिए अब यहाँ से आते हैं गुणनखंड में आते हैं, तो सम संख्या को नहीं लेते हैं तो काट दिए। अब देखिए ये क्या विषम है, तो विषम को लेते हैं तो क्या करते हैं विषम को पावर 1 बढ़ा देते हैं, तो 3 के पावर 10 है, तो क्या करेंगे 3 के पावर 11 और -1, है ना, -1 जरूर करना है, चाहे सम हो चाहे विषम हो। फिर गुना, फिर देखिए तो क्या है 5 क्या है विषम है, तो इसका पावर कितना है 4 है, तो क्या करेंगे 5 के पावर 4 से 5 कर देंगे, 1 बढ़ा के -1। अब बटे क्या करते हैं दोनों का अंतर, यानी 3 में से 1 गया बेसवा का अंतर, तो 3 में से 1 कितना हो गया 2, गुने 5 में से 1 गया तो कितना हो गया 4, है ना। तो आपको इतना ही आपको क्या हो गया आंसर हो गया, चूँकि पावर वाला है तो क्या हो गया आपको आंसर, चूँकि इसको तोड़ेंगे तो बहुत बड़ा संख्या आएगा, तो आपको पावर में आंसर छोड़ देते हैं, है ना। इतना बटे नीचे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको जो भी रहे आपको विषम निकालना है, तो विषम में सम को हम लोग काउंट नहीं करते हैं, अब विषम के पावर को 1 बढ़ा के -1 करके अब बेस का नीचे क्या करते हैं अंतर करते हैं, चाहे जितना टर्म है उतना का अंतर नीचे करेंगे हम लोग। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आते हैं, कहता है कि 120 के सम और विषम, देखिए दोनों आपको मिला के दे दिए, सम और विषम भाजकों के योगफल निकालना है। तो पहले हम निकालते हैं सम का, फिर निकालते हैं विषम का। तो पहले क्या करेंगे कि 120 का हम लोग करते हैं गुणनखंड। देखिए क्या करेंगे, इसको 120 को करते हैं गुणनखंड कीजिए। 120 को कैसे करेंगे गुणनखंड, देखिए तो इसको हम लिख सकते ना है, जब देख ऐसे कीजिए तो 2 से करेंगे तो कितना आएगा 60 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा 30 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा 15 आएगा, अब फिर करेंगे 3 से ना, तो 3 × 15 आ गया, यानी कितना आ गया 120 के 2 के पावर 3 गुने 3 गुने 5, ये निकल गया 120 का गुणनखंड निकल गया। अगर पावर अगर आपको नहीं है तो मानिए कि आपको 1 छुपा हुआ है। ठीक है, अब हमको निकालना है इसका, क्या निकालना है सम भाजकों का, क्योंकि सम और विषम दोनों का रहा भाजकों का निकालिए योगफल। तो पहले हम निकालते हैं सम भाजकों का योगफल। तो सम ऑफ इवन डिवीजर, सम ऑफ इवन डिवीजर। तो देखिए तो क्या करते हैं, जब सम का निकालते हैं तो सम और विषम दोनों को लेते हैं, पर ध्यान रहे कि सम का पावर ज्यों का त्यों। तो देखिए तो 2 के पावर 2 क्या है सम है, इसका पावर ज्यों का त्यों -1,
फिर आगे आता है ये विषम है, तो विषम का क्या करते हैं, क्योंकि जब सम निकालते हैं तो सम और विषम सब को लेते हैं, पर ध्यान रहे कि सम का पावर ज्यों का त्यों -1। अब देते लिखते हैं विषम का, तो विषम कितना है 3 है, तो यानी गुना तो गुना। अब विषम का पावर क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो 1 से 2 कर दिए। अब -1 इंटू ये क्या है 5 है, इसका ये विषम है, तो क्या करते हैं विषम के पावर 1 बढ़ाते हैं, तो 1 से कर दिए 2 और -1। हम निकाल रहे हैं सम, निकाल रहे हैं सम निकाल रहे हैं, तो सम में क्या करते हैं 2 यहाँ फिक्स रहता है। अब बटे नीचे क्या होता है अंतर लिखते हैं ना, किसका बेस का, इसका 2 बेस इसका 1, तो 2 में से 1 गया 1 है, इसका बेस 3 इसका बेस 1, तो 3 में से 1 गया 2। अब सब गुना तो गुना करेंगे, ये भी गुना गुना करेंगे। ये 5 है बेस इसका 1 है, तो 5 में से 1 गया 4। अब इसको काट के देखिए 2 दूनी 4। अब इसको हल करके देखते हैं, 2 के पावर 3 -1 कितना गया, जिसको हल अगर हो सकता है उसको हल कर दीजिए, और इसका बहुत ज़्यादा है उसको छोड़ दीजिए। देखिए तो 2 के पावर 3 है कितना, 8 में से 1 गया 7 गुने 3 के पावर 9, 9 में से 1 गया 8 गुने 25 में से 1 गया 24 बटे 2 दूनी 4। देखिए तो 4 छक्के 24 है। अब इसको गुना कर दीजिए, 8 से 56 छक्के, इसका आ गया आंसर 336 है। यानी अगर 120 के हम सम भाजकों की संख्या योगफल निकालेंगे तो कितना गया 336 है। अब हमको निकालना है विषम के, है ना, यह सम के कितना आंसर आया, इतना आया, लेकिन हमको कहता कि विषम का भी निकालिए। ये कहता अगेन, अगेन मतलब कि दोबारा, फिर क्या कर रहा है कि विषम का निकालिए, विषम का। तो 120 को हम जो गुणनखंड किए कितना किए हैं 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 1 गुने 5 है ना, यह ना आपको है गुणनखंड है। तो देखिए तो क्या कहते हैं, अब हमको निकालना है ऑड के निकालना, यानी इसलिए सम ऑफ ऑड डिवीजर, ऑड मतलब विषम, सम ऑफ ऑड डिवीजर्स क्या करते हैं, अगर ऑड निकालते हैं तो सम संख्या को नहीं लेते हैं और विषम के पावर को 1 बढ़ा के लेते हैं। देखिए तो ये विषम है, क्योंकि 2 क्या सम था तो उसको काट दिए, इसको नहीं लिए। अब विषम को देखें तो 3 क्या है विषम है, तो इसके पावर क्या करेंगे बढ़ा देंगे, तो 3 के पावर 1 से 2 कर दिया, -1 करना है गुने ये क्या है विषम है, तो विषम कितना 5 है, तो 5 के पावर कितना 1 है, तो इसको 1 से 2 कर दिए -1। अब बटे नीचे क्या होता है अंतर होता है, नीचे आपको होता है अंतर बेस का, तो 3 में से 1 गया 2 गुने 5 में से 1 गया 4। अब इसको चाहे तो आप हल कर सकते हैं, तो कीजिए 3 3 9 में से 1 गया 8 गुने 25 में से 1 गया 24 है। अब बटे 4 दूनी 8 है, 8 से 8 क्या हो गया ख़त्म, तो आपको हो गया 24। यही क्या हो गया आपका आंसर। तो अगर आपको सम के निकाले तो सम के निकाले तो सम का आपका कितना आंसर आ गया, सम का आंसर आ गया 336 है, और जब विषम का निकाले तो विषम का आ गया आपको 24। तो देखिए दोनों आपको बता दिए एक ही जगह, सम में आपको 2 फिक्स रहता है तो 2 से गुना किए थे, विषम आपको 2 से गुना नहीं करते हैं। सम में आपको सम और विषम दोनों को लेते हैं, पर सम के पावर को बढ़ाते नहीं हैं और विषम के पावर को बढ़ा के लिखते हैं। विषम में क्या करते हैं कि सम को आपको लेते ही नहीं हैं, अब विषम के पावर को क्या करना है बढ़ा के लेते हैं। ठीक है, अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त किया जा रहा है। अब नेक्स्ट वीडियो आपको पढ़ेंगे हम लोग, तो नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा। पढ़ेंगे प्रोडक्ट और डिवीज़र, है ना, यानी भाजकों का गुणनफल पढ़ेंगे। भाजकों की संख्या पढ़ लिए, भाजकों के योगफल पढ़ लिए, अब निकालते हैं हम लोग भाजकों का गुणनफल। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं।